फ्रेंड्स, आप टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स के सामने हैं। यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स आपके लिए कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड एक शानदार क्वेश्चन लाया है। वह आपके सामने इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसको हमें डिस्कस कर लेना है। आप पढ़ें इस क्वेश्चन को। इफ y इक्वल टू कोश इनवर्स इनसाइड ब्रैकेट कोश एक्स प्लस साइन एक्स होल बाय रूट टू ब्रैकेट क्लोज्ड, कहता है प्रूव दैट dy dx इक्वल टू -1। हमें साबित करना है कि dy dx -1 के इक्वल है। डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। y जो है कोश इनवर्स कोश एक्स प्लस साइन एक्स बाई रूट 2 है। इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूं। देखो, y इक्वल टू कोश इनवर्स लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई रूट 2 इंटू कोश एक्स प्लस देखो 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और देखो, इम्प्लाइज दैट यानी y जो है कोश इनवर्स, देखो ये कोश एक्स है ना, कोश एक्स, और ये 1 बाई रूट 2 इंटू कोश एक्स है प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स है। और इस कोश एक्स को मैं पहले लिख दिया। इस 1 बाई रूट 2 को मैं कोश पाई बाई 4 लिख सकता हूं। प्लस देखो, ये साइन एक्स है, ये 1 बाई रूट 2 को हम साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं। इसको अरेंज किया फॉर्मूला पर। देखो, फिर से ध्यान दे दो आप। 1 बाई रूट 2 को कोश पाई बाई 4 लिखा। कोश 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है। ये 1 बाई रूट 2, देखो यहाँ पर 1 बाई रूट 2 को साइन पाई बाई 4 लिखा। साइन 45 डिग्री, पाई बाई 4 दैट मीन्स 45 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है। कोश ए इंटू कोश बी प्लस साइन इंटू साइन बी, यह ट्रिगोमेट्री में एक फॉर्मूला है दोस्त। कोश ए इंटू कोश बी प्लस साइन इंटू साइन बी, या कोश ए माइनस बी देता है। क्लास 11th के ट्रिगोमेट्री पार्ट से रिलेटेड है। समझ गए ना? यहां पर मैं लिख भी डालता हूं। देखो, कोश ए इंटू कोश बी प्लस देखो साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू है कोश ए माइनस बी। क्लास 11th के ट्रिगोमेट्री पार्ट से ये रिलेटेड है फॉर्मूला। विद्यार्थियों, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। फिर दूसरा इसी में देखो, यदि यहाँ माइनस हो कोश ए इंटू कोश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, या कोश ए प्लस बी हो जाता है। इट इज इक्वल टू कोश ए प्लस बी। देख लिया आपने? अब देखो, यहाँ बीच में प्लस है। थोड़ी देर के लिए यदि इसको ए, एक्स को ए, पाई बाई 4 को बी कहा जाए, एक्स ए पाई बाई 4 बी, यह इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हो जाता है।
तो देखो कॉश ए इंटू कॉश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यह क्या है, यह इक्वल है, देखो कॉश इनवर्स कॉश एक्स माइनस पाई बाई 4, यह क्या है, कॉश एक्स माइनस पाई बाई 4। और देखो यहां पर ये कॉश एक्स है ना इंटू कॉश पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 4, यह हमारा हुआ कॉश ए इंटू कॉश बी प्लस साइन इंटू साइन बी, दैट इज इक्वल टू कॉश ए माइनस बी। क्या है, कॉश ए माइनस बी, यानी कॉश एक्स माइनस पाई बाई 4। इस तरह से y इक्वल टू देखो कॉश इनवर्स कॉश एक्स माइनस पाई बाई 4। अच्छा बच्चा स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ गौर करना, देखो हमें रिजल्ट क्या लेना है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू -1। ये देखो यदि इस पाई बाई 4 को थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, इसको क्या करो, रीअरेंज करो। देखो इसे कॉश इनवर्स है, इसको मैं लिख डालता हूँ, देखो कॉश पाई बाई 4 इंटू कॉश एक्स, मैं लिख सकता हूँ इस पार्ट को, इसको पाई बाई 4 को पहले कॉश एक्स को बाद में, और यहाँ देखो प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, देख लिया, रीअरेंज कर दिया फिर से। यह हमें क्या डाल देता है, देखो कॉश इनवर्स कॉश ए पाई बाई 4 को ए कहा जाए, एक्स को बी कहा जाए, कॉश ए इंटू कॉश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यह हमें देता है कॉश पाई बाई 4 माइनस एक्स। और विद्यार्थियों क्लास 12 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपने पढ़ा है कॉश इनवर्स कॉश जेड दैट इज इक्वल टू जेड। तो देखो कॉश इनवर्स कॉस जेड के प्लेस पर क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कॉश इनवर्स कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स को सिंपली लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स। बच्चों y किसके इक्वल है, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। हियर पाई बाई 4 मेरा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, हमें डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो y को x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ये डी वाई डी एक्स मिलता है। पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस एक्स का 1, तो 0 माइनस 1 दैट इज -1, 0 माइनस 1 दैट इज -1। तो ये वाला जो फंक्शन है ना, इसका डी वाई डी एक्स निकालने के लिए पहले हम रीअरेंज करना शुरू करते हैं। रीअरेंज, देखो ये देख रहे हो, और यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉश ए इंटू कॉश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉश ए माइनस बी, कॉश इनवर्स कॉश जेड दैट इज जेड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया, यह सिंपली जेड दे देता है, और यह y पाई बाई 4 माइनस एक्स के इक्वल है। इस तरह से डी वाई डी एक्स इक्वल टू -1 है। यही हमें शो करना था, यही हमें प्रूव करना था। विद्यार्थियों सच्ची लगन और निष्ठा भी मैं बोल देता हूँ, सच्ची लगन और निष्ठा के साथ सेल्फ स्टडी करते रहना, स्टडी करते रहना, सेल्फ स्टडी नहीं।
क्योंकि आप मैथमेटिक्स से जुड़े हो और आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन देगा आपको। कैलकुलेशन कभी लंबा पार्ट में भी खींचा चला जाता है, कभी शॉर्ट होता है, इसलिए आपको पेन और पेपर लेना है, पेपर पर सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो वह लंबे समय तक आपके रिमेम्बरेंस में बना रहेगा, आपके याददाश्त में बना रहेगा। नहीं तो आप भूल सकते हैं, आपकी हाथ रुक सकती है। और इसी के साथ मैं अभय जी जस्ट अगले क्लास में फिर मिलूँगा आपसे, लेकिन नया कंसेप्ट लेकर के आऊँगा और आप एनर्जेटिक बनी रहना। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।